गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिम प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शांति शिक्षा एवं सतत विकास का जो हमारा पेपर है उसको क्या करेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखने के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आज हमारा नया टॉपिक से स्टार्ट होगा। वो है शांति एवं मानवाधिकार, अर्थात शांति का मानवाधिकारों से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या उनके बीच का संबंध है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शांति एवं मानवाधिकार बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासतौर से ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है, मानवाधिकार का जो टॉपिक है, वो शांति से बहुत ही अंतरंग रूप से सहसंबद्ध है। शांति के बिना मानवाधिकारों की बात की ही नहीं जा सकती, अर्थात शांति के बिना मानवाधिकारों की बात करना बेमानी होगा। इस प्रकार से हम लोग आज के टॉपिक में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शांति क्या है। शांति एक मानसिक प्रत्यय है, एक ऐसा प्रत्यय है जो छात्र के व्यवहार में समाज द्वारा, विद्यालय द्वारा, परिवार द्वारा और उसके मित्र संबंधियों द्वारा, मित्रों द्वारा क्या किया जाता है, अंतर स्थापित किया जाता है, उसके व्यवहार को प्रदान किया जाता है। अर्थात कोई भी बच्चा अपने आचरण के द्वारा अपने वातावरण से क्या करता है, कुछ ऐसे सर्वमान्य मूल्य होते हैं, कुछ ऐसे सर्वस्वीकार्य मूल्य होते हैं जिनको ग्रहण करता है। जिनको ग्रहण करने से क्या होता है, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उस राज्य के अंदर और राष्ट्र के अंदर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होती है, शांति स्थापित होती है, शांति को स्थापित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से हम लोगों ने शांति को समझा कि शांति क्या है। अब देखते हैं प्रमुख शांति मूल्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण शांति मूल्य हैं, कौन कौन से हैं और उनका शिक्षा द्वारा विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो पहला है वो है शारीरिक मूल्य। शारीरिक मूल्य का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता या नहीं होगा, तब तक वो किसी भी प्रकार के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी समस्या के समाधान में, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है, कोई भी परिघटना होती है, कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, उसके समाधान में वही व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और इस कार्य को क्या किया जा सकता है, बच्चों को किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, शिक्षा में खेल के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इस गुण को छात्र के अंदर विकसित किया जा सकता है। अर्थात व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए खेल नितांत आवश्यक है, बहुत ही परमावश्यक है। अर्थात यदि बच्चे को स्वस्थ बनाना है, हेल्दी रखना है, शारीरिक बच्चे का विकास करना है, तो हमें खेलों के माध्यम से उनको पूरा अवसर प्रदान करना होगा। इसलिए प्रत्येक विद्यालय के करिकुलम में खेलों को प्रमुख स्थान दिया जाए। हमारी एकेडमिक जो भी हमारी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनको स्थान देने के साथ साथ हमारे खेलों के कुछ कालांश भी रखे जाने चाहिए, ताकि बच्चे अपनी मानसिक थकान को, अपनी शारीरिक थकान को खेल के माध्यम से दूर करते हुए अपना शारीरिक विकास कर सकें। इस प्रकार से शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इसमें शारीरिक विकास, शारीरिक मूल्य के अंतर्गत। अब दूसरा है वो है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य भी आधुनिक समाज की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात बिना व्यक्ति के भौतिक विकास के, बिना व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के किसी भी प्रकार की विकास की कल्पना की जाए तो ये भी गलत होगी, क्योंकि प्रत्येक देश का विकास तभी होता है जब उसके देश का नागरिक समृद्ध होता है, जब उसके देश का नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होता है। जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, आर्थिक रूप से गरीब रहेगा, आर्थिक रूप से असहाय रहेगा, तब तक किसी भी देश का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए शिक्षा ही वह जरिया है, शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कोर्सों को खोला जाए, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनमें छात्रों को दक्ष बनाया जाए, कुशलता प्रदान की जाए। जब छात्र अपने व्यवसाय में, अपने फन में कुशल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो देश के लिए बहुत बड़े उत्पादक साबित होंगे, बहुत बड़े देश के लिए उपयोगी साबित होंगे, मूल्यवान साबित होंगे और अपना विकास शिक्षा के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में वो सक्षम होंगे। जब उनका आर्थिक विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो गरीबी के कारण, जो आर्थिक तंगाली के कारण जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएंगी, शांति निश्चित रूप से इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं वो है राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य भी कहीं ना कहीं शांति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है या शांति मूल्य में
शांति मूल्य को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रारंभिक काल में या बहुत प्राचीन काल की बात करते हैं, हम देखते हैं हजार साल पहले, 500 साल पहले क्या क्या व्यवस्था थी देश के अंदर। राजतंत्र था, राजे होते थे, महाराजे होते थे, जमींदार होते थे। तो ये क्या करते थे, ये एक निश्चित समय के बाद जनता पर अत्याचार करते थे, निरंकुश हो जाते थे, मनमानी करते थे, जिससे क्या है उनके अधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता था, नागरिक का शोषण होता था। इससे उस राज्य के अंदर अराजकता का माहौल फैलता था, हिंसक घटनाएं होती थी, आंदोलन होते थे, तो इससे शांति व्यवस्था भंग होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस राजतंत्र में अराजकता का माहौल पैदा हुआ, वैसी स्थिति में क्या हुआ, वैसी स्थिति में जनता जागरूक हुई, जनता ने अपने अधिकारों की मांग की। इसलिए आज की जो दुनिया की व्यवस्था है, आज की जो विश्व की तत्कालीन व्यवस्था है, वो अधिकांशतः लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। क्योंकि लोकतंत्र की सारी शक्ति जनता के हाथों में होती है, जनता ही शासक होती है। अप्रत्यक्ष रूप से जब भी उसका चुनाव हुआ प्रतिनिधि निरंकुश होने की कोशिश करता है, जनता उसको क्या कर देती है, सत्ता से बेदखल कर देती है, उसको हरा देती है और नए उम्मीदवार को, नए राजा को, नए विधायक को, नए एमपी को, नए प्रधान को क्या करती है, वो चुनती है और अपनी शक्ति को अपने हाथों में बरकरार रखती है। इस प्रकार से राजनीतिक मूल्य भी शांति शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा के द्वारा जनता को जागरूक किया जा सकता है, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाया जा सकता है। लोकतंत्र जैसे जो लोकतंत्र मूल्य होता है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य भी क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना करना पूरी कल्पना होगी, क्योंकि जो भी सामाजिक मूल्य होते हैं वो समाज से ही प्राप्त होते हैं। समाज चाहता है कि व्यक्ति का जो भी उत्पादन हो, व्यक्ति की जो भी उपयोगिता हो, वो उसके लिए हो, व्यक्ति उसके लिए मूल्यवान हो। इसलिए वो चाहता है उसके जो सामाजिक मूल्य हैं वो लेकर शिक्षा इस प्रकार की हो कि सामाजिक मूल्य को प्रदान करती हो। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब सामाजिक मूल्य छात्रों के अंदर विकसित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था बहाल करने में मदद मिलेगी और छात्र शांति व्यवस्था के लिए स्वयं से ही क्या होंगे, स्वयं से ही तैयार हो जाएंगे, स्वयं उसमें रुचि रखेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। देखते हैं नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य भी क्या होता है, नैतिक मूल्य निश्चित रूप से विश्वासों पर, परंपराओं पर, धार्मिक विश्वासों पर आधारित होते हैं, अर्थात नैतिक मूल्य भी शिक्षा में शांति के प्रतीक होते हैं। नैतिक मूल्य के अंतर्गत सद्भावना, सहयोग, प्रेम, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उनका उच्चतर रूप, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, नैतिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। और शिक्षा निश्चित रूप से नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित शिक्षा नियंता हैं, उनको ध्यान रखना है कि जब कभी भी करिकुलम फ्रेमवर्क किया जाए तो उसमें नैतिक विषयों को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाए। तो जब नैतिक शिक्षा छात्र को मिलेगी तो वो छात्र कैसे होंगे, उच्च आदर्शों के लिए होंगे, बहुत ही आदर्श व्यक्ति होंगे, चरित्रवान व्यक्ति होंगे। तो जिससे क्या होगा, शांति बहाल करने में अर्थात अशांति का मार्ग खत्म करने में वो क्या होंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा की उपयोगिता साबित होती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मूल्य। पर्यावरण भी क्या है, पर्यावरण भी निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक उसका अंग है, आवश्यक उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके अस्तित्व के लिए पर्यावरण निश्चित रूप से मूल्यवान है। यदि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा होता है, यदि पर्यावरण व्यक्तियों के लिए अस्वास्थ्यकर होता है, यदि पर्यावरण किसी भी प्रकार से बीमार होता है तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम मानवता को भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो अतिवृष्टि के रूप में हो, चाहे वो ओलावृष्टि के रूप में हो, चाहे आंधी के रूप में हो, चाहे तूफान के रूप में हो, चाहे सुनामी के रूप में हो। तो इसके भयंकर परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे करिकुलम के अंदर पर्यावरणीय शिक्षा को भी ध्यान रखा जाए, पर्यावरणीय मूल्यों का भी ध्यान रखा जाए और पर्यावरण का दोहन भी इस प्रकार से किया जाए
जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न न करे। अर्थात पर्यावरण कैसा रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे, पर्यावरण कैसा रहे, पर्यावरण निश्चित रूप से मानवता के लिए अनुकूल रहे, वो किसी भी प्रकार से हानिकारक ना हो। तो इस प्रकार से उन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय मूल्य को जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है वैश्विक मूल्य। वैश्विक मूल्य की जब बात की जाती है तो संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण धरा को ही कुटुंब माना जाता है, संपूर्ण पृथ्वी को ही घर मान लिया जाता है, परिवार मान लिया जाता है। और हमारे वैदिक काल में तो बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण संसार हमारा घर है। इसलिए शिक्षा के द्वारा छात्रों में इस बात को प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों में इस प्रकार की वैल्यू विकसित की जाए कि वो संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार माने। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझाने के लिए वो आगे आए, फ्रंट लाइन से लीड करें। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था छात्रों के सामने होनी चाहिए, छात्रों के लिए होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं वो है भौतिक मूल्य। भौतिक मूल्य का तात्पर्य है कि हमें अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, हमारी जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं वो उनका पूरा होना आवश्यक है। यदि हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, हमारी जो आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तो समाज के अंदर, देश के अंदर एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी और संसाधनों की लूट बच जाएगी। इसलिए शिक्षा का पहला कर्तव्य है, पहला दायित्व है कि वो प्रत्येक स्तर पर छात्रों की या बालकों की या मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें। अर्थात शिक्षा के द्वारा इस प्रकार के विषयों को समाहित किया जाए ताकि छात्र पढ़ लिख कर अपना जो रोजगार तैयार कर सके, उसका रोजगार तैयार हो सके, उसकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें और अपना भौतिक रूप से विकास कर सके। इस प्रकार से भौतिक मूल्य जाना। अब देखते हैं आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य की बात करते हैं। आध्यात्मिक मूल्य स्पिरिचुअल वैल्यूज। जब हम शांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एकेडमिक डेवलपमेंट होने के साथ साथ बच्चे का आध्यात्मिक विकास भी होना नितांत आवश्यक है। अर्थात छात्र कितनी भी उन्नति कर ले, छात्र का प्रत्येक पक्ष कितना ही मजबूत क्यों हो जाए, जब तक उसका आध्यात्मिक मूल्य मजबूत नहीं होगा तब तक शांति व्यवस्था बाहर नहीं की जा सकती। अर्थात शांति वाले के लिए, शांति स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का होना नितांत आवश्यक है। अर्थात आध्यात्म से संबंधित छात्र को ज्ञान कराया जाए। छात्र की जो भी उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी अध्यात्म से संबंधित उनका ग्रंथ है, जो भी अध्यात्म से संबंधित उनके महापुरुष हैं, उनकी जीवनियों को परिचित कराया जाए, उनके आचरण बताया जाए। इस प्रकार से जब छात्रों की स्पिरिचुअल वैल्यू विकसित हो जाएगी तो शांति को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस टाइम में इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर उसका सोल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।